नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो घटना चक्र से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का, हम लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो समय गवाए बिना चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल नहीं, सभी सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोटिंग करते हैं। राज्यसभा और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानमंडल का सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, तो राज्य विधानसभा के भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ए, जनता द्वारा नहीं होता है। बी, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, तो बिल्कुल संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बिल्कुल सीधे चुनाव से नहीं होता है, जनता भाग नहीं लेता है। इसका उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत से, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है, इसका चुनाव होता है लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव, तो नहीं, विधानसभा के विधायक उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं, भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव, तो बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव कराया जाता है उपराष्ट्रपति का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। ए, लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल, राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल, विधानसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद का सदस्य भी नहीं लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है 67वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक उस समय में यह क्वेश्चन करेंट था 798, 788, 545, 250, तो उस समय के अनुसार इसमें 788 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलाकर के भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथन में से कौन सा सही है। ए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेता है, तो यह तो सही है। 2 नंबर में राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायिका भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारक आर कहा गया है। कथन ए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का सभापति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सेम वही क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन असत्य है? ए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी है कम से कम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं, यही असत्य है, असत्य पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो कौन असत्य है? तो यही असत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डी में देख लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन 11, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथन में से कौन से सही नहीं है? एक में है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के यानी जनता के सदन लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। तो जनता के सदन लोकसभा नहीं, राज्यसभा में के निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। तो यह तो बिल्कुल गलत है, यह नहीं है, तो नहीं कह रहा है। तो एक नंबर ये सही होगा नहीं के अनुसार। दो में है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, तो यह सही है, तो यह नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। बिल्कुल सही बात है, 5 वर्ष राष्ट्रपति और 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का होता है। 4 में है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, औपचारिक महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है। अगर वो प्रस्ताव सिद्ध हो जाता है तो लोकसभा उस पर सहमति दे देता है, तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये भी गलत है। तो कौन सही नहीं है? तो 1 और 4 सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। बिल्कुल सही। 1 नंबर में राष्ट्रपति होता है, 2 नंबर कर्म वरीयता कर्म में उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। 2 नंबर में उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता है। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। उपराष्ट्रपति के बाद उसके अपने पद का कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और उसका वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जब राष्ट्रपति किसी कारणवश पद पर नहीं रहता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है और राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। 3 में है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल निर्वहन करता है। 4 में है, राष्ट्रपति की पद त्याग, पदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों के चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो 1 नंबर में है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। बिल्कुल नहीं बने रहेंगे, यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यह तो नहीं होगा। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। बिल्कुल उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। 2 सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। बिल्कुल, जब उपराष्ट्रपति भी त्यागपत्र दे देगा या नहीं रहेगा तो उस स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर होता है राज्य परिषद यानी राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है सबसे पहली बार।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में तो नहीं, केवल राज्यसभा में, संसद के संयुक्त बैठक में नहीं, केवल राज्यसभा में, बिल्कुल केवल राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लोकसभा इस पर सहमति देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का बिल्कुल नहीं, विधानसभा का बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का। हाँ, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है और सभापति के रूप में इसे वेतन भत्ता मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी.एफ. पाठक। नहीं, राधाकृष्णन तो बने थे लेकिन जी.एफ. पाठक नहीं बने थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी.वी. गिरी, तो बिल्कुल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। बी.वी. गिरी भी चौथे राष्ट्रपति थे और उससे पहले उपराष्ट्रपति बने हुए थे। तो इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ए नंबर में मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिल्कुल उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति का पद नहीं, राष्ट्रपति का पद संभाला है। नीलम संजीव रेड्डी भी उपराष्ट्रपति का पद नहीं, राष्ट्रपति का पद संभाला है और निर्विरोध होने वाले प्रथम और एकमात्र अभी तक का राष्ट्रपति है। शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथन में से कौन सही नहीं है? ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। बी नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधित मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान संबंधित मामले में कम से कम 5 न्यायाधीश की सुनवाई की जाती है। बिल्कुल सही बात है, यह गलत नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। बिल्कुल प्रेस की स्वतंत्रता यह मूल अधिकार है। वाक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में या को में है, यह सब मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो नहीं, यही क्वेश्चन गलत है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कर्म है। तो कौन सा कर्म है मोहम्मद अंसारी का? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वां कर्म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाया है। तो बने रहिए, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।